हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं शुरू करने जा रही हूँ टीजीटी पीजीटी आर्ट सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज़ और ये है इसका पार्ट 1। मैं कोशिश करूँगी कि पर डे एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँ जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। इसके साथ साथ बीच बीच में मैं समकालीन कलाकारों पर भी काफ़ी वीडियो ला रही हूँ, उनका परिचय का, उनके ऊपर प्रश्न उत्तर का। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कई तरह के वीडियो मिल जाएंगे जिनमें मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है, कुछ शॉर्ट में बताए हैं और समकालीन कलाकारों पर भी इसी तरह से उनकी कला यात्रा का वीडियो अलग है और उनके ऊपर प्रश्नोत्तर का वीडियो अलग है। उसके साथ साथ ये चलेगी टेस्ट सीरीज़। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको बताना चाहूँगी ये टीजीटी पीजीटी के अलावा नेट जेआरएफ के लिए भी काम करेगी टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं आर्ट सब्जेक्ट के टीचिंग के, उन सभी में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1। इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते हुए आप अपने साथ पेन पेपर लेकर बैठें और अपने आंसर लिखते जाएं, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और अगर आपको इस वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको स्लो कर सकते हैं सेटिंग में जाके, या फिर पॉज करके अपने आंसर लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहा जाता है? तो यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र की कला को। मिस्र की कला कहलाती है अंत्येष्टि संस्कारों की कला। अगला क्वेश्चन है, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो अमरत्व की कला भी कहलाती है मिस्र की कला। ऑप्शन डी है इसका आंसर, क्योंकि ये मानना था मिस्र के लोगों का कि मरने के बाद भी जीवन होता है, और मिस्र में ईसाई धर्म से संबंधित कला का जन्म समाधियों में ही होने के कारण इसे अमरत्व की कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हेनरी मातिस एक कलाकार हैं? तो इसका आंसर है फाववादी। हेनरी मातिस एक फाववादी कलाकार थे। ऑप्शन डी है इसका आंसर। और हेनरी मातिस का जन्म हुआ था 1869 में, और इनके प्रसिद्ध चित्र हैं हरी पट्टी, जीवन का आनंद, और ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। एक है पियानो वादन का अभ्यास भी इन्हीं का चित्र है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ था? अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन हुआ था ऑप्शन डी 1900 ईस्वी की शुरुआत में, यानी कि 20वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अभिव्यक्तिवाद या उसको अभिव्यंजनावाद भी बोलते हैं, इसमें मानवीय जो शरीर एवं वस्तु के नैसर्गिक रूप को अपनी भावनाओं के अनुकूल विकृत या ऐंठनदार बनाया गया था। तो इस आंदोलन को कहा गया था अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर पहले बता दूं मैं आपको, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र। मिस्र में जो माना जाता है कला का जन्म समाधियों एवं शवपेटियों से माना जाता है, और जिसका विवरण हमें मिस्र के जो ग्रंथ हुए हैं उनसे प्राप्त होता है, जिसे कि बुक ऑफ डेड कहा जाता है। और मिस्र में अल अमरना नामक स्थान से कई कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन प्रभावित हुआ था? कौन सा कलाकार था जो अफ्रीका की जनजातीय कला से प्रभावित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोगवा। पॉल गॉगवान जो थे वो अफ्रीका की जनजातीय कला से प्रभावित थे, और उनका जन्म हुआ था 7 जून 1848, और फ्रांसीसी उत्तर प्रभाववादी के चित्रकार थे ये, और इनके कई चित्र बहुत फेमस हुए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है या नहीं है पूछा है?
तो बाकी 3 कलाकार उच्च पुनर्जागरण काल के हैं। जो नहीं है वो है फर्नांड लेजर। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ऑप्शन सी है फर्नांड लेजर उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार नहीं है। घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एपोलिनेयर। एपोलिनेयर ने लिखा था घनवाद का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, महारानी नेफरतीति इनका संबंध किस काल से था? महारानी नेफरतीति थी मिस्र से संबंधित, तो इनका संबंध था ऑप्शन नंबर सी, न्यू किंगडम। न्यू किंगडम जिसका समय था 1570 से 1085 BC। तो ऑप्शन इसका सी है आंसर, न्यू किंगडम। महारानी नेफरतीति का संबंध था न्यू किंगडम से। अगला प्रश्न है, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस काल से है? सिलेंडर सील जो रही या जिसे कि बेलनाकार मोहरें कहा जाता है, अधिकांश तौर पर ये मेसोपोटामिया में पाई गई, जो मेसोपोटामिया की कला से के प्रसिद्ध उदाहरण मानी जाती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया से पाई गई हैं, वहां से इसका संबंध रहा है। सिलेंडर सील यानी कि जिसे कहा जाता है बेलनाकार मोहरें। विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब किस काल के कलाकार थे ये? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोमांसवाद। विलियम ब्लैक जो थे उनका जन्म हुआ था 1757 में, और एक ब्रिटिश कवि, चित्रकार, प्रिंट मेकर थे, और ये 19वीं शताब्दी के रोमांसवाद नामक कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए है इसका आंसर, रोमांसवाद। अगला प्रश्न है, तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तूतनखामेन ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका संबंध जो रहा वो रहा मिस्र से। ऑप्शन डी है इसका आंसर, ऑप्शन डी मिस्र। तूतनखामेन मिस्र का एक राजा था जो आखेटन का दामाद था। आखेटन भी एक राजा का नाम था, और इसका विवाह आखेटन की तीसरी पुत्री जिसका नाम था अनासे पाटेन उससे हुआ था। तो याद रखिए, तूतनखामेन जो था वो मिस्र से संबंधित था। ऑप्शन डी है इसका आंसर। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन, गॉगविन भी बोलते हैं, उनका किस आंदोलन से जुड़ाव था? मतलब किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जंगलवाद। जंगलवाद है इसका आंसर, ऑप्शन बी। और पॉल गॉगिन जो थे, जंगलवाद जिसे फाववाद भी कहा जाता है, उससे संबंधित थे, लेकिन इसका जो मुख्य जो जन्मदाता था वो हेनरी मातिस थे। जंगलवाद या फाववाद के जन्मदाता हेनरी मातिस थे, लेकिन ये इस कला आंदोलन से जुड़े थे पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है, मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? तो अभी ये पूछा भी गया था कि इसका संबंध किससे है, तो वही चीज़ है घुमा फिरा के जो पूछी जाती है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ प्रैक्टिस में आपको, ये सारे पूछे हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो मृतकों की जो पुस्तक है उसका संबंध रहा ऑप्शन जो था मिश्रकला, मिश्रकाल, सॉरी मिश्रकला भी बोलते, मिश्रकाल। ऑप्शन बी है इसका आंसर, मृतकों की पुस्तक मिश्रकाल से संबंधित है। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी यानी कि फाविस्ट चित्रकार है? तो अभी मैंने आपको बताया जंगलवाद के जो प्रमुख कलाकार थे उनमें हेनरी मातिस का नाम था। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर, मातिस। मातिस थे प्रसिद्ध फाविस्ट आर्टिस्ट। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? तो पहले आपको बता दूं कि स्फिंक्स क्या होता था। स्फिंक्स का मतलब होता था कि जिसमें कि शरीर तो जो होता था वो इंसान का होता था, लेकिन जो मुख होता था, नहीं सॉरी, जो शरीर होता था वो जानवर का होता था, और मुख जो होता था वो इंसान का होता था, है ना। तो स्फिंक्स मूर्तियों का निर्माण एक चबूतरे पर कराया जाता था, और इसका संबंध होता था मिस्र से। ऑप्शन डी है इसका आंसर, मिस्र में इसको
पाया जाता है? ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, मिस्र की कला शैली किस अवधारणा से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित, उसका संबंध रहा मृत्यु से, मृत्यु यानी कि आत्माओं से। और मिस्र की कला अंत्येष्टि की कला भी कहलाती है, मैंने आपको जैसे भी बताया। और मिस्र देश के फेरो सम्राट जो थे वो अपनी स्मृति और जीवन की सैनिक तथा शासनिक घटनाओं की स्मृति सदैव जीवित रखने के लिए पिरामिड की रचना उन्होंने शुरू करवाई, और जीवन काल में ही उन्होंने शुरुआत करवा दी थी इसकी। और इन स्मारकों की दीवार पर रंजित और उभरे हुए चित्रों द्वारा फेरो के जीवन इतिहास की झांकियां रची हुई प्राप्त हुई हैं। तो मिस्र की जो कला है वो मृतकों की कला भी कहलाते हैं, जैसे अंत्येष्टि की कला, तो उसका संबंध है आत्माओं से। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी उसके जन्मदाता सुमेरियन थे, और ये अपने दक्षिणी बेबीलोनिया क्रीड़ा स्थल था, उसको सुमेर कहते थे, इसलिए इन्हें सुमेरियन कहा गया। और सुमेरियन सभ्यता थी वो यूफ्रेट्स, ऑप्शन डी है, यूफ्रेट्स नदी के तट पर विकसित हुई। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रीतिवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? तो रीतिवाद जो था वो रेनेसां और बरोक नामक दो कला युगों के बीच में अस्तित्व में आया, और कला साहित्य आदि के क्षेत्र में परंपरागत रूप से जो चल रहा था रीतियों का, उसमें दृढ़तापूर्वक पालन किया गया, उसका समर्थन भी किया गया, जिसे बाद में रीतिवाद कहा गया। तो ये आया रेनेसां और बरोक। ऑप्शन बी है इसका आंसर, रेनेसां और बरोक के बीच में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, पिरामिडों का देश कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था कि अपनी मृत्यु से पूर्व ही उन्होंने अपने पिरामिड बनवाने शुरू कर दिए थे, तो ये मिस्र में हुआ। ऑप्शन सी है इसका आंसर, मिस्र को कहा जाता है पिरामिडों का देश। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन रिवीजन के, जो एग्जाम में आ चुके हैं और आगे के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। गुड लक, जय हिंद।